तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इटावा में योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। 4 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है, इस पर सूर्य प्रताप शाही ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि कैसे 4 साल विकास कर रहे हैं। साथ ही साथ कृषि को लेकर के, कृषि क्षेत्र में क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बातचीत की है। साथ ही साथ 4 साल योगी सरकार के किस तरीके से लोगों के लिए हितकारी रहे हैं, इस बारे में भी उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया है। तो सूर्य प्रताप शाही ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है, किसानों के खाते में उनका पैसा सीधे पहुंचाया गया है, यह बात भी सूर्य प्रताप शाही की तरफ से कही गई। और यह भी बताया गया कि किस तरह से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और किसानों के हित के सारे विषय सरकार ने संजीदगी के साथ उठाए हैं और उनको कैसे तो हर प्रकार से आप उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज इटावा दौरे पर हैं। हम आज इनसे जानते हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष हुए हैं और सभी तरह की योजनाएं जो 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो की हैं, उनका बाकायदा उसको प्रसारित किया जा रहा है। हम जानते हैं सूर्य प्रताप शाही जी से कि इटावा जो आज दौरा हुआ है, किस तरह से इटावा के लिए प्लानिंग की गई है और जो अगले 2022 का इलेक्शन है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 को लेकर क्या तैयारी है, जहां एक 4 साल पूरे किए हैं पार्टी ने, 5वीं साल किन टास्क के साथ हैं आप और क्या चीजें ऐसी होंगी जो आगे के लेकर प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, आज जो है वो मातृशक्ति के लिए जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किया है, मिशन शक्ति के रूप में एक विशेष अभियान जब से मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले तब से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इन तीनों मुद्दों को लेकर के विभिन्न प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम को संचालित किया था। और आज उसी की जो सफलता रही है उसके परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें मैं आज आया हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है और कहीं पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करते हैं। साथ साथ में महिला शक्ति आत्मनिर्भर बन सके, इस दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या उनके विभिन्न प्रकार के समूह बना करके और ये प्रयास किया गया है कि योजनाओं का लाभ देकर के उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए और उस दृष्टि से लगातार प्रयास हो रहे हैं और उन योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वित करके उनको सशक्त किया गया है। और राज्य के भीतर हमारी प्रदेश की महिलाओं ने बहुत अच्छे सफलताएं हासिल की हैं, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, उसका उनके उन अनुभवों का लाभ उठा करके अन्य भी महिलाएं उसको इनके लिए आगे बढ़ें, इसके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा, जहां एक तरफ पंचायत चुनाव के बाद एक तरह से माना जा रहा है कि विधानसभा की घंटी बज जाती है, सारे राजनीतिक दल अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों की चूंकि सत्ता में है, किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि जो हम आगे चुनाव में 2022 में जाएंगे और राजनीतिक दल अपने समीकरणों में लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा के चुनाव के पहले ही लोक कल्याण संकल्प पत्र से एक संकल्प जनता के सामने रखा था और हमारा संकल्प पत्र घोषणा पत्र नहीं था। संकल्प पत्र इस बात के लिए बनाया गया था कि हम इस इरादे के साथ हमने संकल्प पत्र बनाया था कि हम धरती पर उसको उतारेंगे और उसी के अंतर्गत सबसे पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किसानों के कर्जे से माफी का किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश के भीतर 86 लाख किसानों के 36,000 को माफी किया। हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित रही है और इसलिए प्रयास हम लोगों ने लगातार रिकॉर्ड खरीदारी हम लोगों ने राज्य के भीतर किया है। एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 378 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी करके 66,000 करोड़ रुपए हम लोग किसानों के भीतर वो खाद्यान्न के रूप में पहुँचाए हैं। प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दलहन तिलहन की खरीदारी की शुरुआत कराई। तो ये उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही है, जिनका कहना है कि गांव गली किसान की बात को लेकर 2022 के इलेक्शन में उतरेंगे। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। उत्तर प्रदेश सरकार के पार्टनर